देवभूमि हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की तहसील नूरपुर, जो विधायक श्री राकेश पठानिया के कुशल नेतृत्व में निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। बहुत से ऐसे काम जो पिछले 40 वर्षों तक सिर्फ शिलान्यासों तक ही सीमित थे, श्री राकेश पठानिया के अथक प्रयासों से संपूर्ण हुए। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐतिहासिक क्षेत्र है और मैं समझता हूं कि जो मैंने विकास के कार्य नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में किए हैं वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्कूलों को अपग्रेड करवाया। ITI भवन का निर्माण 3 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से करवाया ताकि भविष्य में युवा बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकें। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए भवन निर्माण करवाया। विधायक राकेश पठानिया के अथक प्रयासों के कारण नूरपुर अस्पताल में सरकारी सस्ती दवाइयों की दुकान खुलवाई गई। नूरपुर के इतिहास में पहली बार सरकारी अस्पताल में लगभग 450 मरीजों के ऑपरेशन किए गए, जिनके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 5 लाख रुपए अस्पताल को बतौर इनाम दिया गया। ब्लड बैंक खुलवाया गया। श्री राकेश पठानिया के अथक प्रयासों के कारण डॉक्टर्स के रहने के लिए भवन का निर्माण करवाया गया। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐतिहासिक क्षेत्र है और मैं समझता हूं कि जो मैंने विकास के कार्य नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में किए हैं वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और जो एक भ्रम यहाँ फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कार्य नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में मैंने करवाए हैं उनका भी जिस तरीके से झूठा श्रेय लेने का एक षड्यंत्र यहाँ पर रचा जा रहा है। नूरपुर के लोग भोले भाले हैं पर बेवकूफ नहीं। वो भली भाली जानते हैं कि किसने उनके लिए विकास कराया, किसने उनके लिए पानी दिया। मैं दिलावर सिंह पुत्र फीना सिंह, गांव नियाड़। 7 महाजन ने जब इलेक्शन आते थे 65 से लेकर 80 तक 80 के 95 तक सर्वे होता रहा और इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। ऊपर एक लाड़ू में बोर्ड भी लगाया है, जो यहाँ पर फीना सिंह प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। इसके बाद उन्होंने जब इलेक्शन आते थे पत्थर सफेद चूना हो जाता था और बस काम ख़त्म। फिर मैं महाजन साहब के पर्सनली पठानकोट गया था। मैं क्या अंकल अभी तो करना था पानी का स्कीम। हाँ जी करांगे। उसके बाद मार्च महीने गया था, मई महीने में दे दिया जी जबरखाट से पानी उठाया जाएगा और फीना सिंह के स्कीम का और हरियाली होगी, ये होगा वो होगा। मैंने कहा जिसका ये नहीं पता कि जबरखाटा या चक्की है। 5 साल मैं भी चुप रहा था उस टाइम। फिर मैं पठानिया जी के पास गया। पठानिया जी ने ये 5 साल में 4 साल में ये उठाकर 40 साल का मुद्दा आप लोगों के सामने रख दिया कि क्या है। अभी किस लिए बोलता है कि आज मेरा रोज बदनाम कर रहे हैं पिताजी को, किस लिए कर रहे हैं बदनाम। आगे ये एक पठानिया जी की देन है जिन्होंने ठंडे बस्ते से निकाल कर इसका काम किया है। अभी मेरी सभी भाइयों से प्रार्थना है इन पंचायतों के लिए कि अपना काम कीमती वोट पठानिया जी को देकर इन बुजुर्गों का, एक फीना सिंह नहीं था उसमें बहुत बुजुर्ग थे। अभी मुझे लगता है कि ऊपर पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। अभी मेरा सभी इन पंचायतों को प्रार्थना करता हूँ कि काम पठानिया जी को कामयाब करें ताकि आगे ये काम जल्दी हो सके। फीना सिंह का दफ्तर है सुराली से खुलिया 2-3 महीने होए ने काम चले रहे। ते पठानी साहब दी देन है। अज तक 40 साल होई है। 40 साल तक फीना सिंह नहर पर राजनीति करदा है। कांग्रेसी तो जदों भी इलेक्शन आते हैं फीना सिंह नहर आई जाती है। चूने लगना शुरू हो जाते हैं, इलेक्शन चली जाते हैं, फीना सिंह नहर भी इनके कन्ने चली जाती है। अज राकेश पठानिया ने नूरपुर के विकास वास्ते, पिंडां के विकास वास्ते इन्नी मेहनत की है
ਬਾਕੀ ਇਹ ਫਿਨਾ ਸਿੰਘ ਨਹਿਰ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੇ ਹੈ ਰਕੇਸ਼ ਪਠਾਣੀਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਪਠਾਣੀਆ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਰਕੇਸ਼ ਪਠਾਣੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, 8ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, 10ਵੀਂ ਤੋਂ +2 ਹੋਇਆ। तो +2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ मतलब करीबन तो 40 साल गवर्नमेंट कांग्रेस की, इस तो नहीं हो सका। राकेश पठानिया ने विभिन्न गांवों को नूरपुर से जोड़ने के लिए जगह जगह पर पुलों का निर्माण करवाया। सलियाली दुनेरा मार्ग पर पुल का निर्माण इसी प्रगतिशील सोच का परिणाम है। सबसे बढ़िया काम किया ये हुई है जिंदगी, बड़ी मुश्किल ना ये काम होया है, नहीं तो हर साल 4 5 6 बंदे इस चक्की रुड़ते है। ये पठानिया साहब की देन है जिन्होंने इन्ना बड़ी कुर्बानी की है इस इलाके वास्ते। और मेरी सोच यही है कि इनके तो बढ़िया कोई सोच भी नहीं सकता इस एरिए अपने एरिए बारे अगे दुनिया की या लोगों का अपना अपना विचार वो है मत है कि किहड़े बंदे देना उनकी। पर कांग्रेस वाले कहते ये तो अही पुल बनाया। हाँ कांग्रेस वाले बोलने बनाया रकेश पठानिया ने उस टाइम, लेकिन जिस टाइम इसका उद्घाटन है पुल का बंदे उधरों कांग्रेस की सरकार आई उस टाइम, अगले ने हिमाचल च अपना वो सुटदा नेम प्लेट अपनी ठपती उधर, तो पंजाब वाली साइड रकेश पठानिया नवाड़ च करता कम के रकेश पठानिया भेजता पंजाब च। नूरपुर में टिम्बर डिपो का निर्माण लोगों को अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के लिए श्री राकेश पठानिया के संकल्प का नतीजा है। सड़कों का जितना निर्माण श्री राकेश पठानिया ने करवाया इससे पहले कभी नहीं हुआ और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार मनरेगा के तहत में अनेक गांवों में सड़कों का निर्माण जहां निर्माण करवाया गया वहीं उन पर पहली बार लुक डलवाई गई। देखो जी गली होंगी है सारी कने गली कोई लुक लग न हो पेरी कने कोई किश भी न हो कने गली होंगी कने पत्थर पुत्थर ढिकदे कने सारे इस पिंडे कोई सुधार न हो। ये पहली सड़क है जी हिमाचल साढ़े नरेगा थ्रू बनी है राकेश पठानिया ने बनाई है। कन्नै राकेश पठानिया बड़ा भला देनदार है जेह्ड़े भी जिन्नी साकी सड़क बनाई है कन्नै 40 साल साकी कांग्रेस ने कुछ नहीं दिता। ਉਹਦੇ बाद साढ़े हैंड पंप भी लगे इस सड़क की मरम्मत और सारे काम जोड़े ना पानी सब कुछ ठीक ठाक है पठानिया खातर कन्नै असीं तां पठानिया नहीं छड्ड सकदे। बस कोई होंदा ना कि पहले होंदे कि लारे होंदे ना हूँ लारे नहीं ये काम होए ना कि ਉਹਦੇ 5 साल च काम होए ना वाकई काम होए ना। जनसंपर्क हेतु श्री राकेश पठानिया गांव गांव घूमे और लोगों से मिले तथा उन लोगों से भी हालचाल पूछा जो खुद उनसे संपर्क नहीं कर सकते थे और उनकी समस्याओं को उन्होंने सुना और सुनने के बाद उनका समाधान तुरंत करवाया। शहर हो या गांव, राकेश पठानिया ने पानी जैसी बुनियादी जरूरत को मुहैया करवाने के लिए ओवरहेड टैंक के निर्माण करवाए, हैंडपंप लगवाए तथा घर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए नई पाइपें डलवाई। साकी पानी की बड़ी प्रॉब्लम ही असी हर बारी जंदे तो नाला खोलें च जंदे साकी पानी मतलब मिलता ना हो। राकेश पठानिया साढ़े ताई हैंडपंप लगाए, जगह जगह हैंडपंप लगाए ते रोड बनाए, टैंक लगाए, मतलब जिन्नियां भी सहूलतां अज दिन तक कीतियां राकेश पठानिया ने कीतियां। 30-35 साल तक साकी कांग्रेस ने कुछ नहीं दिता। मैं उप प्रधान होने के नाते अपनी पंचायत का थोड़ा ब्यौरा देना चाहता हूँ
जो कुछ भी आज तक हुआ वो पंदेड़ पंचायत में जो भी हुआ, जो भी काम हुआ, टैंकों का, पुलों का, या पंप हाउस, डिस्पेंसरी, जो भी है वो राकेश पठानिया की देन है। हम राकेश पठानिया का देन पूरी ज़िंदगी नहीं दे सकते। जहाँ पे IPH मंत्री जो पहले रहा करते थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने टोटल पूरी कंस्टिट्यूंसी में 12 हैंडपम्प लगाए। हमारी पंचायत में टोटल 15 हैंडपम्प मैंने लगा दिया, वो बंदान होने के नाते। वो भी राकेश पठानिया की देन है। हम उसका देन पूरी ज़िंदगी नहीं दे सकते। यहाँ पे सिलाई मशीन चलेगी और पक्का चलेगी और पूरी कंस्टिट्यूंसी में चलेगी। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए श्री राकेश पठानिया ने लगभग हर एक गांव में जिम खुलवाए। राकेश पठानिया जी ने तक जिम दिता ते देवराड़ी च ते सब तो बढ़िया काम किया उन्होंने, क्योंकि जेडे मुड़े नौजवान मुड़े ना ये मतलब नशे छाड़ नहीं चाहते, इत्थे आके जिम मारदे न। कन्ने आही सारे राकेश पठानिया दे नाल कन्नै उनकी सपोर्ट कराने, कन्नै आही सारे सिलाई मशीन पर ही वोट देंगे, कन्नै उन्हें कामयाब बनाएंगे। यहाँ पे हम आघार पंचायत के निवासी हैं और 1947 के बाद हमने पहली बार ऐसा विकास देखने को मिल रहा है। ये जो हमारे यहाँ पे जिम बने हैं, महिला मंडल भवन बने हैं, सराय बनी है, हैंडपम्प लगे हैं, स्कूल अपग्रेड हुए हैं, रास्तों का निर्माण जो हुआ है वो पहली बार हमारे इस आघार पंचायत में ऐसे विधायक हैं राकेश पठानिया जिन्होंने ये काम जो है वो प्राथमिकता के आधार पर करवाए हैं। और यहाँ पे 2 ट्यूबवेल जो है वो हमारे सैंक्शन पड़े हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को विभिन्न गांवों में पहुंचाने हेतु पब्लिक हेल्थ सेंटरों का निर्माण करवाया गया, जिनमें से प्रमुख गांव बरंडा, खैरियां और कमनाला हैं। जो कार्य नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में मैंने करवाए हैं, उनका भी जिस तरीके से झूठा श्रेय लेने का एक षड्यंत्र यहाँ पर रचा जा रहा है। नूरपुर के लोग भोले भाले हैं पर बेवकूफ़ नहीं। वो भली भाली जानते हैं कि किसने उनके लिए विकास कराया, किसने उनके लिए पानी दिया, किसने उनके लिए हैंडपंप लगाए, किसने उनके लिए रास्ते पक्के कराए, किसने उनके लिए महिला मंडल भवन बनाए, किसने उनके लिए ट्यूबवेल लगाए और किसने यहाँ पे फीना सिंह नहर का काम शुरू कराया, किसने यहाँ पे कॉलेज का निर्माण कराया, किसने यहाँ पे लकड़ी के डिपो का निर्माण कराया, किसने यहाँ पर जो स्टेडियम का गंदा मजाक हमारे साथ हुआ है। ज़मीन हिमाचल यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुई और एक झूठा शिलान्यास 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार किया गया। और जब वहाँ पे काम भी शुरू कर दिया गया और जब बाद में उसके कागज देखने का प्रयास किया तो पता चला कि जमीन विभाग के नाम पे नहीं है और केवल फ्रॉड नूरपुर के लोगों की आंखों पे जो धूल फेंकी गई, इसका जवाब नूरपुर की जनता आने वाले 4 तारीख को देने वाली है। मुझे पूर्ण विश्वास है नूरपुर की जनता की अक्लमंदी के ऊपर, उनके दिमाग के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास है। नूरपुर के लोग ठीक फैसला करेंगे, विकास को चुनेंगे, बकवास को नहीं चुनेंगे। जिसने उनका विकास किया नूरपुर के लोग भली भांति जानते हैं। मुझे लगता है मैंने केवल 2 एक ऐसे पाप किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। एक बहुत बड़ा पाप मैंने किया जो नूरपुर को जिला मांगने की मांग उठाई, और दूसरा मैंने पाप किया कि अपने ट्रैक्टर वाले नौजवान बच्चों की मैंने जान की रक्षा की, जो उनकी माइनिंग की पर्ची कट रही थी, जो एम फॉर्म के उनको पर्चियां दे के उनको लूटा जा रहा था, उनके खिलाफ मैं सड़कों पे उतरा। उन बेचारे गरीब बच्चों को मैंने बचाने का प्रयास किया और जो लोग वो माइनिंग कर रहे थे वो आज क्या कर रहे हैं, और जो उन माइनिंग से उस बच्चों को बचा रहा था वो आज एक बार फिर निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। सिलाई मशीन मेरा निशान है। दोस्तों, मित्रों, मैंने आपके लिए जंग लड़ा है, मैंने आपके लिए लड़ाई लड़ी है, आपके लिए जिला बनाऊंगा, आपके लिए ट्रैक्टर वालों की इज्जत बचाऊंगा। आप सबका मुझे आशीर्वाद चाहिए, आप सबका मुझे साथ चाहिए।